नमस्कार। भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज हमारे साथ में ऐसी सशक्त महिला हैं जो आपसे हम मिलवाने वाले हैं उनको और आपको बताएंगे जीवन की वो फलसफा। महिला मोर्चा शाहदरा जिला की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। महिलाओं को सशक्त करने में कितनी इनकी भागीदारी रही, आइए जानते हैं इन्हीं से। मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है भारत टीवी में। छविकला जी, छविकला सिंह जी, जिस तरीके से नाम है, कला से परिपूर्ण है। छवि ऐसी है कि हर महिला के दिल में बस जाती हैं। हर एक महिला इनको जानती है शाहदरा जिला की। मैम, आप रही अध्यक्ष जिला शाहदरा में, महिला मोर्चा संभाला। अब तक आपका कार्यकाल शानदार रहा। लोग आपको बहुत, महिलाएं आपको खास तौर पर बड़ी बहन के रूप में मानती हैं। कैसा रहा ये सफ़र? पहले तो मैं सबको जय श्री राम बोलूँगी। और जो आपका सवाल है कि हमारे ज़िले में महिलाओं का योगदान जो था, मुझे ये पद मिला, मेरा सौभाग्य है। मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि महिलाओं के बीच में काम करने का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा और जान के लगा कि जब मैं सबके पास गई, मैं मंडलों में गई, मैं समिति स्तर तक मैंने काम किया, तो लगा कि काम महिलाओं में इतनी इच्छा है और वो इतना कर सकती हैं, घर भी संभालती हैं, वो बच्चे भी संभालती हैं और उसके बावजूद भी उसी जोश में वो पार्टी का भी काम करती हैं। तो मुझे तो सीखने को ही मिला उनसे कि कितनी ताकत है महिला में, कि महिला कितनी मजबूत है अंदर से। तो मुझे बहुत खुशी हुई अब इतना करीब जाके उनके पास देखने का। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। छविकला जी, कब से बीजेपी ज्वाइन किया? श्री राम से आपने नारा देकर के हम लोगों के साथ में आप जुड़ी हैं। कब से बीजेपी में ज्वाइन किया? अब मेरा पूरा परिवार भाजपा का परिवार है। बहुत दिनों से, शादी के पहले से मैं भाजपा की सपोर्टर रही हूँ। ये पार्टी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि देश की बात करती है, समाज की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है ये पार्टी। इसमें जुड़ने का मेरा एक मुख्य कारण भी रहा। और ये पार्टी ऐसी है जो महिलाओं को रिस्पेक्ट करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाती है, महिला सशक्तिकरण पे काम करती है। तो मैं काफ़ी दिनों से जुड़ी हूँ और लगातार मैं अपने समाज में काम करती रही हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ कि पार्टी को एक समाज सेवा के ढंग से आप लें तो बहुत ही अच्छा होगा। जी, ये मेरा सभी को सलाह है कि इसको एक समाज सेवा समझ के काम करें। छविकला जी, कार्यकाल आपका रहा, शानदार रहा। किन प्रोजेक्ट पर आप चर्चा करेंगे कि हाँ, मेरे द्वारा वो प्रोजेक्ट लोगों तक गया, महिलाओं तक गया और वो बहुत असर डालता है महिलाओं के जीवन पर? हमारी पार्टी तो है, महिलाओं के लिए बहुत काम करती है। जी, लेकिन जब मुझे काम मिलता रहा कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे काम करें, उसको अवेयर करें लोगों को। महिलाओं जो नहीं जानती हैं कई चीज़ें, महिलाओं के लिए ही मोदी जी ने काम किया है, दिया है। शौचालय के बारे में बताना उनको कि जो प्रधानमंत्री महिलाओं को इज्जत घर की बात करता है, जी, ऐसे प्रधानमंत्री। बिल्कुल। तो इसके लिए हमने बहुत काम किया, घर घर गए और बताया कि एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के बारे में कितना सोच रही है। जी, तो ये काम करने को मुझे मिला, बड़ी खुशी हुई मुझे। मैंने चौपाल कीर्तन के माध्यम से एक हमें राष्ट्रीय हमारी जो विजया राहटकर थी, जब मैं थी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि कीर्तन के माध्यम से आप महिलाओं को इकट्ठा करो जी, और उनको ये सब काम बताओ जी। कि हमारे मोदी जी ने आपके लिए क्या क्या किया। तो हमने वो काम किया, तो मैंने उसका नाम दिया था चौपाल कीर्तन। जी, और उसके माध्यम से महिलाएं सभी महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन कीर्तन ऐसी जगह है जो गली मोहल्ले की सभी बहनें कहीं ना कहीं मंदिर में इकट्ठी होती हैं। बिल्कुल। मैम, दिल्ली की बात करेंगे। निगम के चुनाव 2022 सामने हैं। गिनती के दिन हैं, हमारे गिनती के महीने हैं हमारे पास। ऐसे में क्या लगता है, महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा राजनीति में करवट बदलने में। आप महिला हैं, क्या लगता है इस बार जो चुनाव आएंगे, महिलाएं कैसे जवाब देंगी दिल्ली को बदलने में? आम आदमी पार्टी दावा करती है कि हम लोगों ने दिल्ली को रोल मॉडल प्रस्तुत किया और प्रधानमंत्री जी बनना चाहते हैं केजरीवाल जी। क्या लगता है वाकई में दिल्ली की महिला खुश है? आप भी रसोई संभालती हैं, हम भी रसोई संभालते हैं और वो महिला जो सामने देख रही हैं हमें, वो भी रसोई संभालती हैं। कितना फ़र्क पड़ा हमारी रसोई पर? देखिए, ये तो चलता है, रसोई थोड़ी महंगी है, कोई कम भी है, लेकिन ये जो परसेप्शन आम आदमी पार्टी ने बना रखा है कि निगम में भ्रष्टाचार है या जो भी है, महिलाएं,
ये पहली ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को सबसे ज़्यादा जी रिजर्वेशन दिया। किसी पार्टी ने दिया है क्या? जी किस पार्टी ने दिया? जो पार्टी भाजपा ने महिलाओं को जितना आगे बढ़ाया, आप निगम में जाके देख लें, कितनी महिला पार्षद पुरुष पार्षद के बराबर काम कर रही हैं, क्योंकि उनको मौका मिला है। जी जब आप मौका देंगे नहीं तो वो काम करेंगी कैसे? जी और मेरा ये मानना है कि महिलाएं हर घर घर में जाके जैसे पहुंच सकती हैं, कोई नहीं पहुंच सकता। महिला ज़्यादा बेहतर काम करती हैं, और जो जिम्मेदारी मिलती है, जैसा आपने सवाल किया कि कैसे हम आगे लड़ाई लड़ेंगे, तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम घर घर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारी पार्टी कैसे अब नए नए काम ला रही है। घरों से कूड़ा उठाने का काम नया है, जी। वो हमारा काम है, वो हम बता रहे हैं। और हमारा काम अव्वल रहा है, कहीं भी गंदगी नहीं रहती। निगम का जो काम है, और सबसे बड़ी बात, निगम से आप इतनी उम्मीद करते हैं, जी निगम को बजट नहीं दे रहे। बजट नहीं दे रहे। बिना बजट के हमारे सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, उसके बावजूद कहीं भी ऐसी कोई कमी नहीं दिखती, कहीं कोई शिकायत नहीं आती। छवि कला जी, हाल ही में केजरीवाल जी ने 900 समथिंग कुछ का करोड़ का बजट लोगों को रिलीफ दिया है, कर्मचारियों को वेतन दिया है। क्या लगता है, मतलब तुम्हारे पास पैसा है और तुम नहीं दे रहे हो, ये प्रक्रिया रही है, या फिर सिर्फ बार बार कर्मचारियों को अपनी तरफ लेने की, मतलब क्यों ऐसा होता है कि जब तक वो रोता नहीं है कर्मचारी, तब तक सैलरी नहीं आती उसके अकाउंट में? ये तो आम आदमी पार्टी की एक साजिश है निगम को बदनाम करने की, कि निगम को परेशान कैसे करें। तो वो उनका बजट रोकती है, उनका पैसा रोकती है। मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है कि ऐसे आप काम करने वालों को, जो इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी में काम किया जिन्होंने, चाहे वो शिक्षक हों, हमारे सफाई कर्मी हों, जी। हमारे डॉक्टर्स हों, हमारी नर्सेज हैं, उनका घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? हम तो घर बिल्कुल। में बैठे थे, जी। लेकिन वो उस वक्त भी अपने जान पे खेल के उन्होंने काम किया है। छवि जी, आज भी कर रहे हैं। जहाँ यही मैं जी आपको बता रही हूँ कि कितनी शर्म की बात है, ऐसे लोगों का पैसा आप रोकते हैं। ये क्या आपका ज़मीर गवाही दे रहा है जी कि आप देश के साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं? जी वो हमारे देश के कर्मचारी हैं, जी उनका घर हमारे से चलता है, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के लोग भी कहीं ना कहीं रहते ही हैं, उनके आसपास की सफाई भी यही कर्मचारी करते हैं। छवि कला जी, महिला होने के नाते आप मुझे ये बताएं, जो आज दिल्ली के अंदर जातिवाद पर कार्ड खेला जा रहा है, ये क्या लगता है मैडम, दिल्ली का क्या हाल हो सकता है ऐसे में? ये बहुत अच्छा सवाल है जी कि ऐसी पार्टी जो कभी ये कह के आई थी कि लोगों की पार्टी है। केजरीवाल जी बिल्कुल सिंपल चप्पल पहन के, शर्ट बाहर निकाल के, ऐसा लगता था, लोगों को गलतफहमी डाला कि ये हमारे बीच का जी कोई इंसान है। लेकिन जब वो बन के आ गए, लोगों ने उनको जिता दिया, जी दोबारा जिताया, तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि आप इतनी छोटी और इतनी गंदी राजनीति करते हैं। दिल्ली में सभी धर्मों के लोग के रखते हैं। जी अगर आप मुसलमानों पे, या मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाह जी रही, लेकिन मैं ये कहती हूँ, धर्म की राजनीति, कैसी सोच है आपकी? दिल्ली किसी की नहीं है, दिल्ली में सभी राज्यों के लोग यहाँ आके रहते हैं, जी अपना जीवन यापन बसर करते हैं, और सभी का अधिकार है। किसी एक आदमी का अधिकार नहीं है, किसी एक जाति का अधिकार नहीं है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपकी गंदी सोच है, और मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। हमारी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी, सामाजिक पार्टी है, सभी धर्मों को लेके पार्टी है। आप राजनीति करें, आप आर्थिक स्थिति को लेके, मदद को लेके राजनीति करें। जी आप कैसी राजनीति कर सकते हैं? जाति धर्म, जहाँ हमारा देश इतने परम ऊंचाइयों को छू रहा है, हमारे प्रधानमंत्री सभी धर्मों को लेके आगे बढ़ने वाले नीति हैं, और जितने भी उनके काम आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जितनी नीतियां लेके आ रहे हैं, सभी निम्न वर्ग के लिए, आर्थिक तौर पे जी कमज़ोर लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। जाति का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और वो भी इस समय। जी तो ये तो बहुत ही, मैं तो नहीं मानती कि अगर ऐसा कोई करता है तो बहुत गंदी राजनीति है। छवि कला जी, क्या लगता है, पिछली बार जो हमारा, आप भाजपा नहीं आ पाई लोकसभा के समय, सॉरी विधानसभा में, 10 रुपए के टिकट की वजह से महिलाओं को 10 रुपए का टिकट फ्री कर दिया? ऐसी बात नहीं है। जी केजरीवाल जी जब भी ऐसा कोई पार्टी की या ऐसे कोई बात होती है, इस बार फिर भी पहले से ज़्यादा आई है। लोगों को ऐसा लगता है भाजपा में पहले से ज़्यादा विश्वास जताया है उन्होंने। जी इस बार ही हमारे 8 विधायक आए टोटल। लेकिन मैं ये मानती हूँ
कि लोगों को वो भ्रमित करते हैं। भ्रमित करते हैं। फ्री बिजली दे दें, फ्री पानी दे दें। मैं ये लॉकडाउन में बहुत बड़ा बड़ा बिल निकल करके आया और लोगों का। और आप भी हैं, आप भी यहीं रहती हैं, आप पत्रकार ठीक हैं, जी। लेकिन आप भी इस समाज की एक अंग हैं। आप भी अगर अपना देखें, बिल देखें, जो बिल हमारा 9-10-12 हज़ार का आता था, हमारा बिल 20 हज़ार, 25 हज़ार, 35 ऐसे आया। तो वो कैसा फ्री है? पानी का बिल, लोगों के घरों में लोग परेशान हैं। आप कहा करते थे कि पानी फ्री देंगे, कहाँ गए आपके वायदे? ये कैसा वायदा आप कर रहे हो? तो लोगों को बेवकूफ़ बना के आप वोट ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपका वही चाल चलता है। जी। तो आप ज़्यादा भ्रमित ना हो। इस बार हम अच्छी तरह से जवाब देंगे आपको। दिल्ली की जनता बिल्कुल। समझदार है। चलते चलते यही सवाल था मेरा आपसे कि 2022 में लोग क्यों चुने भाजपा को फिर से? 2022 निगम का चुनाव है जी। और निगम पिछले कई सालों से भाजपा की रही है, इतने अच्छे समय से। और पिछले 3.5-4 सालों से, जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से निगम को बजट भी नहीं मिला और उसके बावजूद भी निगम ने इतना अच्छा काम किया हो, तो हमें तो और गर्व होता है। लोगों को भी गर्व होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जब ये ना बिना बजट के काम कर सकते हैं, तो जिस दिन बजट आए तो उस दिन हम कितना काम करेंगे अपने लोग के लिए, अपने समाज के लिए। तो मेरा ये मानना है कि 2022 भी भाजपा का ही रहेगा और बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा।